फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बना रहे हैं जो कि हमने 4 साल तक के बच्चे के लिए बनाई है। बहुत ही प्यारे से कॉम्बिनेशन हमने इसमें यूज किए हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी सी ये फ्रॉक बनकर रेडी हुई है। अभी ये कंप्लीट नहीं है, तो बहुत ही प्यारी सी ये फ्रॉक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इस प्यारी सी फ्रॉक को बनाना शुरू करते हैं। तो ये फ्रॉक जो हम बना रहे हैं वो इस यार्न से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, वाइट कलर से, और उसके बाद पिंक एंड ग्रीन इसमें ऐड करेंगे आगे कुछ राउंड्स बनाने के बाद। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में चेन्स बनाना स्टार्ट करेंगे। चेन्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से बल लेना होता है और यहाँ से हमें इसके अंदर से धागे को बाहर निकालना है। ऐसे ये फर्स्ट नॉट हमारी लग जाएगी। फर्स्ट नॉट लगाने के बाद हमें इसके अंदर से ही हमें धागे को बाहर निकालना है और चेन्स बनाती जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से हमें चेन्स बनाते जाने हैं। यहाँ 90 चेन्स। यहाँ पर जो हमने क्रोशिया हुक का यूज किया है वो हमने 3.0 mm का क्रोशिया हुक लिया है, जो कि हमारा 11 नंबर है। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर 90 चेन्स बना ली हैं। ये देखिए इस तरीके से बनाने के बाद में अब हम इसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे और सबसे स्टार्टिंग वाली जो चैन है हमारी, इसमें हमें इसे अटैच करना है। जो हमने फर्स्ट नॉट लगाई थी उसमें से हमें धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे। दोनों में से हमें एक साथ निकालेंगे तो ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। ये देखिए ये हमारा सर्कल हो गया है रेडी। 90 चेन्स हमने यहाँ पर बनाई है। अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है। उसके लिए हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है। देखिए 3 चैन, ये हमारी फर्स्ट डबल स्टिच काउंट होती है। अब यार्न ओवर करेंगे और डबल स्टिच बनाएंगे। डबल स्टिच बनाने के लिए इस तरीके से यार्न ओवर करते हैं और इसके बराबर में ये जो हमारी ये चैन है, फर्स्ट चैन, इसमें से हमें धागे को बाहर की तरफ ऐसे निकालना है। अब हमारे पास 3 धागे हो जाएंगे। तो पहले हमें 2 में से निकालना है और उसके बाद फिर 2 में से निकालना है। ठीक है, ऐसे ये हमारी फर्स्ट डबल स्टिच हो जाएगी। इसके बाद इसके बराबर में फिर से हमें डबल स्टिच पर डबल स्टिच, सॉरी, चैन जो बनाई है इसके बराबर वाली चैन पर डबल स्टिच बनानी है ऐसे ही। ठीक है, फिर से यार्न ओवर करेंगे, इसके बराबर वाली चैन पर डबल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें डबल स्टिच बनाते जाना है और पूरे राउंड को कंप्लीट करना है एक तरीके से। तो पूरा राउंड हम कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सर्कल पूरा हो गया है। फर्स्ट राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है डबल स्टिच का। अब हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। सबसे स्टार्टिंग में जो हमने 3 चैन बनाई है उसके तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करना है। धागे को दोनों के अंदर से एक साथ निकालेंगे, दोनों चैन से, तो ये हमारा अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस टाइम पर आप ये चेक कर लें कि ये आपके बेबी के हेड में ठीक से आ रहा है या नहीं। अब हमें यहाँ पर डबल स्टिच नेक्स्ट राउंड के लिए बनानी है 3 चैन। ये फर्स्ट डबल स्टिच हमारी होगी। अब इसके आगे हमें इसके बराबर बराबर डबल स्टिच बनानी है 6 टाइम। ठीक है, 1 2 हो चुकी हैं। एक चैन वाली हमारी इसी में ही काउंट होती है डबल स्टिच में। 3 4 5 6 डबल स्टिच बनाने के बाद 7 नंबर की जो डबल स्टिच है इसमें हमें 2 बार डबल स्टिच बनानी है, 1 एंड 2। यहाँ पर हमें थोड़े से आगे की साइड में फंदों को इंक्रीज करना है योग के लिए, इसलिए हमें हर 7 नंबर की डबल स्टिच पर 2 डबल स्टिच बनानी है। अब फिर से 6 डबल स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 हो गई हमारी। 4 5 6 और ये 7 नंबर की स्टिच है, इसमें हमें 2 बार बनाना है। एक ही जगह पर 2 डबल स्टिच बनानी है, फिर से इसी जगह पर। इससे हमें आगे का योग हमारा बढ़ता जाएगा, गोलाई हमारे योग की अच्छे से आ जाएगी। तो इसी तरीके से करते हुए मैं ये पूरा राउंड कर लेती हूँ कंप्लीट। पूरा राउंड करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है सेकंड राउंड, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमें आगे ज्वाइन करना है। यहाँ लास्ट में हमने 2 स्टिच बनाई हैं, 2 डबल स्टिच। अब तीसरे नंबर की जहाँ हमने चैन बनाई थी उसी जगह पर हमने 2 डबल स्टिच बनाई हैं। अब इसे इस जगह पर हमें अटैच कर देना है
तीसरे नंबर की चैन में, दोनों में से निकालेंगे और ये अटैच हो जाएगा। ये सेकंड सर्कल हमारा हो गया है। योग हमारा अच्छे से बढ़ रहा है। धागे जो डबल स्टिच है वो हमने थोड़ी थोड़ी इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ अब हम 3 चैन बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट डबल स्टिच काउंट होती है। अब इसके बाद हमें बराबर बराबर डबल स्टिच बनानी है, 2 3। इससे पहले वाले राउंड में हमने 7th नंबर की जो डबल स्टिच थी उस पर हमने 2 डबल स्टिच बनाई थी, यहाँ पर ये देख सकते हैं। अब हमें 8th नंबर की जो हमारी डबल स्टिच है उस पर हमें 2 डबल स्टिच बनानी है। ये देखिए इस तरीके से हम करेंगे। ये हमारी 8th नंबर की स्टिच है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर की डबल स्टिच पर हमें एक बार और डबल स्टिच बनानी है। ये हमारी 2 डबल स्टिच हो जाएंगी। सेम इसी तरीके से हमें फिर से 7 डबल स्टिच बनानी है, सिंगल सिंगल। और जो 8th नंबर की डबल स्टिच है हमारी उस पर हमें 2 बार डबल स्टिच बनानी है। हमारे इस तरीके से धीरे धीरे योग में डबल स्टिच बढ़ती जाएंगी। ये हमारी 8th नंबर की डबल स्टिच है, इसमें 2 बार। ये देखिए इस तरीके से हमें बनाते जाना है। पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे नेक्स्ट राउंड किस तरीके से करना है। यहाँ पर हमने ये राउंड भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। 3rd राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं तीसरे नंबर की चैन में हमने इसे अटैच किया है। लास्ट में यहाँ पर भी हमारी 2 डबल स्टिच आई हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हमें फिर से 3 चैन बनाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। अब इसके आगे हमें फिर से डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनानी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनाते हुए 8 डबल स्टिच हम यहाँ पर बनाएंगे। और 9th नंबर की जो डबल स्टिच है उस पर हमें 2 डबल स्टिच बनानी है। एक एक डबल स्टिच हमें बढ़ानी है। इसी तरीके से हर राउंड में हमने सबसे स्टार्टिंग में 7th नंबर की डबल स्टिच पर 2 डबल स्टिच बनाई। फिर नेक्स्ट राउंड में हमने 8th नंबर की डबल स्टिच पर 2 डबल स्टिच बनाई। अब इस राउंड में हमने 9th नंबर के डबल स्टिच पर 2 डबल स्टिच बना रहे हैं। ये देखिए ये 9th नंबर की हमारी डबल स्टिच थी, इस पर हमने 2 डबल स्टिच बनाई हैं। इसी तरीके से हमें ये वाला पूरा राउंड करना है कंप्लीट। अगर आपको अच्छे से समझ आता है, मेरा बताया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताया करें। ठीक है, और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं आप वो भी बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 9th नंबर की डबल स्टिच है। इस पर हमें 2 बार डबल स्टिच बनानी है। इसी तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। पूरे राउंड को कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमारा ये राउंड भी पूरा कंप्लीट हो गया है। 4 राउंड हमारे यहाँ पर हो गए हैं कंप्लीट। तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच कर दिया है। अब इसके आगे हमें नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनानी है। अब इस राउंड में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। ये जो चैन है हमारी, इसे हमें नीचे की तरफ से इस तरीके से उठाना है। यार्न ओवर कर लिया है। यार्न ओवर करने के बाद हमें स्टिच को ऊपर की साइड उठाना है और नीचे की साइड से हमें धागे को बाहर निकालना होता है। ये हमारी फ्रंट पोस्ट होती है। इस तरीके से हमें डबल स्टिच को कंप्लीट करना है। ये हमारी फ्रंट पोस्ट होती है जो ऊपर की साइड में उभरी हुई बनाई जाती है। ठीक है, अब फिर से हमें यार्न ओवर करना है। इसी जगह पर फिर से हमें नीचे की साइड से धागा बाहर निकालेंगे और डबल स्टिच को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 2 टाइम्स हमारी हो गई है और एक हमारी ये चैन हो गई है। टोटल हमारी एक ही जगह पर 3 स्टिच आ गई हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें ये यहाँ पर बनानी है। आप देख सकते हैं फिर से हमें यार्न ओवर करना है। एक स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड वाली स्टिच में फिर से इसे ऊपर की तरफ उठाएंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और डबल स्टिच को कंप्लीट करेंगे। 2 में से फिर 2 में से फिर से यार्न ओवर करेंगे। फिर से इसी तरीके से धागे को नीचे की साइड से निकालेंगे डबल स्टिच के और डबल स्टिच को बनाएंगे। एक ही स्टिच में हमें 3 बार फ्रंट पोस्ट बनानी है। ये देखिए 3 हमारी यहाँ पर आ गई हैं, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से हमें करनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये दिखाई देगी। फिर से हमें यार्न ओवर करना है। एक डबल स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड वाली डबल स्टिच पर सेम इसी तरीके से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। बहुत इजी है, जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा और अच्छे से आप बना पाएंगे। ये बहुत ही इजी पैटर्न है और बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर आप एक बिगनर्स हैं
तो भी आप अच्छे से इसे अगर आप देखेंगे और समझकर बनाएंगे तो आप इजीली इसे बना पाएंगे। एक को स्टिच को स्किप करना है और सेकंड वाली स्टिच में 3 बार फ्रंट पोस्ट बनानी है। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर से मुझे बताएं और बताएं कि कहाँ से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और कैसी लगती हैं आपको मेरी बनाए हुए प्रोजेक्ट। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। ठीक है, इसी तरीके से हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है 3 बार। एक स्टिच को स्किप करेंगे और 3 बार हमें एक ही जगह पर डबल वो फ्रंट पोस्ट बनानी है। तो इसी तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसके आगे इसे अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें अटैच कर देना है। जो हमने स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई थी उसकी तीसरी चैन में ही हमने यहाँ पर अटैच किया है इसे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 2 3 चैन बनाई, ये हमारी डबल स्टिच हो गई। अब एक चैन और बनाएंगे, 4 चैन हमने यहाँ पर बना ली है। फिर डबल स्टिच बनाएंगे, एक डबल स्टिच को स्किप कर सेकंड वाली डबल स्टिच पर हमें डबल स्टिच बनानी है। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक को स्किप करेंगे, सेकंड वाली डबल स्टिच पर हमें डबल स्टिच बनानी है। फिर एक चैन, डबल स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड में डबल स्टिच बनाएंगे। फिर एक डबल चैन, फिर डबल स्टिच। ठीक है, जाली वाला पैटर्न हमें यहाँ पर बनाना है। इस तरीके से एक एक चैन का गैप रखना है और नीचे एक डबल स्टिच को स्किप करना है। ठीक है, इस तरीके से हमारी जाली बनती जाएगी। पूरा राउंड हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे नेक्स्ट राउंड किस तरीके से करना है। पूरा राउंड कर लेते हैं इसी तरीके से। ये देखिए यहाँ पर ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है तीसरे नंबर की चैन में। सबसे स्टार्टिंग में हमने 1 2 3 चैन बनाई थी, तीसरे नंबर की चैन में हमें इसे अटैच करना है और 4th नंबर की चैन हमारी गैप की होगी। ये देखिए ये जाली हमारी प्रॉपर आ गई है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट राउंड हमें पिंक कलर से बनाना है। तो पिंक कलर के यार्न को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। इसमें पहले हम एक नॉट लगा लेते हैं इसमें, उसके बाद हम इसको के साथ अटैच करेंगे। ये फर्स्ट नॉट हमने लगाई है जो स्टार्टिंग में लगाते हैं। इसके बाद इसके अंदर से निकालने के बाद यार्न को हमें टाइट कर देना है, व्हाइट यार्न को। अब देखिए हमें 3 चैन बनाएंगे जो फर्स्ट डबल स्टिच काउंट होती है ऐसे। अब हमें डबल स्टिच बनानी है। ये जो हमने एक चैन का गैप लिया है, यहाँ पर एक डबल स्टिच के ऊपर एक गैप में एक डबल स्टिच के ऊपर, सिंपल ऐसे ही हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, जो हमने एक चैन का गैप लिया है वहां पर भी हमें डबल स्टिच बनानी है। तो पूरा राउंड हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमारा ये राउंड हो जाएगा। पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट। तो ये यहाँ पर हमने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं इस जगह पर अब हमें इसे अटैच करना है। तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे ऐसे। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट आगे वाली जो डबल स्टिच है इस पर हमें बैक पोस्ट बनानी है। यहाँ पर हमने देखिए फ्रंट पोस्ट बनाई थी 3 बार एक ही जगह पर। अब हमें यहाँ पर बैक पोस्ट बनानी है जो कि पीछे की तरफ से बनाई जाती है। सेम बनाने का तरीका यही रहेगा। ये हमने आगे की तरफ उठाई थी डबल स्टिच को और यहाँ पर हम पीछे की साइड से डबल स्टिच ऊपर की साइड उठाएंगे और नीचे से धागे को निकालेंगे और डबल स्टिच को कंप्लीट करेंगे। फिर से यानो पर करेंगे, फिर पीछे की तरफ से इस तरीके से उठाएंगे और यानो बाहर निकालेंगे धागे को और डबल स्टिच को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमें पीछे की साइड से हमें बनाना है ऐसे। ठीक है ना, ये बैक पोस्ट कहलाती है। तो हमें हर स्टिच पर इस तरीके से बैक पोस्ट बनानी है। जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हमें किस तरीके से पीछे की तरफ से डबल स्टिच के पीछे की साइड से निकालना है धागे को। और यहाँ पर हमें इस तरीके की एक उभरी हुई लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें पूरा राउंड को करना है। हर डबल स्टिच पे बैक पोस्ट बनाएंगे और पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। पूरा राउंड करने के बाद आपको दिखाएंगे।
ठीक है, तो पूरा राउंड हम कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये वाला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। बैक पोस्ट वाला हमने यहाँ राउंड बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी एक लाइन हमारी यहाँ पर आ गई है। अब हम इसे अटैच करेंगे। तीसरे नंबर की चैन में हम अच्छे अटैच करेंगे। स्लिप स्टिच की मदद से अटैच करने के बाद फिर से हमें 3 चैन बनानी है, और जिस तरीके से हमने ये वाली एक लाइन बनाई है, देखिए ये जो हमारी डबल स्टिच है जो हमने बैक पोस्ट पे बनाई थी, उसी पर हमें दोबारा से बैक पोस्ट बनानी है। 2 राउंड हमने बैक पोस्ट के बनाने हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हर बैक पोस्ट स्टिच पर हमें बैक पोस्ट बनाने देते हुए ये वाले राउंड को भी पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए तरीके से पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये राउंड भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। जैसे आप देख रहे हैं 2 राउंड हमारे बैक पोस्ट के हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ हम इसे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पर हमें 2 को स्किप कर तीसरी वाली जो ये स्टिच है इसमें हमें पफ स्टिच बनानी है। पफ स्टिच बनाने के लिए देखिए यार्न ओवर करते हैं, और इसके अंदर से तीसरे स्टिच में से हमने यार्न को बाहर की तरफ निकालते हैं। फिर से यार्न ओवर करेंगे, थोड़ा सा लूज हमने देखिए किया है धागे को, फिर इसे फिंगर की मदद से इसे रोक लिया है। अब दोबारा से इसी के अंदर से धागे को बाहर निकालेंगे, लूज करेंगे बराबर का, और इसे फिर फिंगर की मदद से इसे होल्ड करेंगे। फिर यार्न ओवर कर दोबारा से 3 बार हो गया, और ये 4 बार, 4 टाइम हमने यहाँ पर यार्न को एक निकाला है एक ही जगह से। अब एक साथ इन चारों में से हमें निकालना है। 8 टाइम हमारे 8 धागे होंगे, एक यार्न ओवर वाला और एक सील वाला। एक साथ इन सारे धागों में से बाहर निकालेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको अटैच कर देंगे। ये आप देख रहे हैं ये हमारी पफ स्टिच कहलाती है। तो ये हमारी पफ स्टिच बन गई। अब इसके बाद हमें 2 चैन बनानी है, 1 2 चैन बनाएंगे, फिर वापस से यार्न ओवर कर इसी जगह पर दोबारा पफ स्टिच ही बनानी है एक बार। और देखिए गैप जो हमें रखना है बराबर का रखना है पत्ती के का, इस तरीके से बराबर का गैप देना है धागे को। लूज करेंगे, फिर दोबारा से 2 बार, फिर ये तीसरी बार, फिर ये 4 बार। 4 बार हमने धागे को लिया है, एक साथ सारे धागों में से निकालेंगे और इसे पक्का कर देंगे। ये देखिए ये हमारी 2 पत्तियां इस तरीके से बन गई हैं। अब एक चैन बनाएंगे, इसके बाद हमें 2 को स्किप करना है, 2 डबल स्टिच को, और आगे की तीसरी डबल स्टिच पे डबल स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर से वापस इसी तरीके से हमें आगे की साइड में 1 2 को स्किप करना है, तीसरे नंबर में पफ स्टिच बनाएंगे। लूज करेंगे धागे को उतना ही जितना हमने पीछे की तरफ लूज किया है। बिल्कुल पत्तियां आपकी बराबर की होनी चाहिए, इसलिए आपको गैप का बहुत ध्यान रखना है। और 4 बार हमें धागे को लेना है एक ही जगह से, फिर इसे अटैच कर देंगे। ठीक है, अटैच करने के बाद 2 चैन बनाएंगे और वापस इसी जगह पर दोबारा से पफ स्टिच बनाएंगे। तो 3 4 अटैच करेंगे इसे, ठीक है, और फिर डबल स्टिच बनाएंगे। 2 डबल स्टिच को स्किप करके तीसरे में इस तरीके से हमारा ये बनता जाए। दोबारा से इसके आगे फिर से हमें इसी तरीके से रिपीट करते जाना है और पूरे राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से हमारी यहाँ पर गोलाई आ गई है। सिर्फ हमने यहाँ पर फंदों को इंक्रीज किया था इस वाले राउंड में, उसके बाद हमने कोई भी फंदे आगे नहीं बढ़ाए हैं, सिंपल बनाते जा रहे हैं। और आप इसका योग देख सकते हैं कितना अच्छे से आ गया है। बिल्कुल अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी होगी फ्रॉक। तो इतना हमने हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड हमें बनाना है। यहाँ से हमें इसमें अटैच करना है 1 2 3, तीसरे नंबर की जो चैन है इसमें अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे यहाँ पर हमें ले लेना है अपने धागे को सिल स्टिच कर ऐसे। अब यहाँ हम बनाएंगे 3 चैन, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद में हमें वापस से इस जगह पर पफ स्टिच बनानी है।
पफ स्टिच जैसे कि हमने यहाँ पर 2 पत्तियां बनाई हैं, सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी 2 पत्तियां बनाएंगे पफ स्टिच की। 1 2 3 4 4 स्टिच 4 टाइम हमने धागे को लिया है और उसके बाद इसे अटैच कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे 3 चैन, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद में फर्स्ट वाली चैन से इसे धागे को निकालेंगे ऐसे और सिल स्टिच यहाँ पर सिंगल स्टिच बना देंगे। ये हमारा छोटा सा लूप बन जाएगा, ये देख सकते हैं इस तरीके से। अब इस लूप के बाद हमें फिर से यार्न ओवर करना है और इस जगह पर पफ स्टिच बनानी है। 1 2 3 4 बार यार्न ओवर करने के बाद वापस से इसी तरीके से अटैच करेंगे इसे ऐसे। ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके आगे हमें डबल स्टिच बनानी है इस जगह पर ऐसे, ये आप देखें। ये हमारा पैटर्न हो गया है यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। इस राउंड में हमें इसी तरीके से रिपीट करना है। अब यहाँ पर हमें एक चैन बीच में लेनी है और आगे के साइड में यहाँ पर ये जो गैप है इसमें डबल स्टिच बनाएंगे। डबल स्टिच बनाने के बाद में यहाँ गैप पे वापस से 1 2 3 4 टाइम्स फिर एक साथ इसे निकालेंगे और ऐसे, ठीक है। फिर 3 चैन 1 2 3 3 चैन बनाने के बाद में फर्स्ट वाली चैन में सिंगल स्टिच से अटैच करेंगे ऐसे, ये लूप बन जाएगा। वापस से हमें पफ स्टिच बनानी है इसी जगह पर 1 2 3 4 टाइम एक साथ लेंगे और यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। वापस यहाँ पर डबल स्टिच, फिर इसके आगे वाले में भी एक चैन बनाएंगे, फिर आगे वाली में डबल स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा पैटर्न इस राउंड में रहेगा, देख सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। तो इसी को रिपीट करना है, कंटिन्यू करते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हमें दूसरी कलर का यूज करना है। हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइन्स इसकी बनाई हुई हैं और 1 2 3 4 5 लाइन्स ही हमने व्हाइट की हो गई हैं। अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज कर रहे हैं। 6 लाइन, सॉरी, व्हाइट कलर की 6 लाइन्स है और इसकी 5 लाइन्स। अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज करेंगे। यहाँ पहले इसे अटैच कर लेते हैं तीसरे नंबर की चैन में। एक चैन बनाने के बाद हमने यहाँ पर इसे अटैच किया है, जैसे हम बीच में गैप रख रहे हैं वैसे ही। अब हम यहाँ पर इसे नॉट लगाकर इसको अटैच करेंगे। ग्रीन कलर के यार्न से हमें आगे का वर्क करना है, यहाँ से अटैच करेंगे। पिंक कलर के यार्न को टाइट कर देंगे, ठीक है। अब अच्छे से टाइट करने के बाद ये जो हम यहाँ पर हम 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 चैन्स बनानी है। यहाँ हमें ट्रिपल स्टिच बनानी है। ये जो हम बना रहे हैं वो डबल स्टिच थी, अब हम ट्रिपल स्टिच बना रहे हैं। इस राउंड में हमें ट्रिपल स्टिच बनानी है। ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, इसमें हमें ट्रिपल स्टिच बनानी है। 3 टाइम्स हम ट्रिपल स्टिच बनाएंगे। ट्रिपल स्टिच बनाने के लिए 2 बार यार्न ओवर करते हैं क्रोशा हुक पर और पीछे की साइड से हमें धागा निकालना है ऐसे। और यहाँ पर देखिए पहले 2 में से, फिर 2 में से लेंगे और फिर 2 में से। 3 टाइम हमें ये वाला प्रोसेस इसे करना है। फिर से 2 बार यार्न ओवर करेंगे, फिर से इसी तरीके से धागे को लेंगे और 2 में से, फिर 2 में से और फिर 2 में से, ठीक है। 3 बार हमें यहाँ पर, एक हमारी ये हो गई है चैन वाली और 2 हमने बना ली है ट्रिपल स्टिच। फिर से इसी जगह पर 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे बनानी है। ये देखें इसमें यहाँ पर धागा जो है आपको कलर इसका चेंज नजर आएगा, लेकिन ये पैरेट ग्रीन कलर है, पैरेट ग्रीन, और कैमरे की वजह से इसका चेंज आ रहा है कलर थोड़ा सा। और इसके बाद एक चैन बनाएंगे। आप अपनी पसंद का कलर शेड इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आप देखिए आगे वाला जो गैप है ये दोनों के बीच में, इसमें हमें ट्रिपल स्टिच बनानी है। फिर से 1, फिर से 2 3 4 5, ठीक है, 5 6
7 टाइम हमें यहाँ पर ट्रिपल स्टिच बनानी है, ये आप देख सकते हैं ऐसे जी। ओके, अब हमें यहाँ पर एक चैन का गैप लेना है और वापस आगे वाले जो गैप में फिर से ट्रिपल स्टिच हमें बनानी है 7 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसी तरीके से हमें रिपीट करना है, पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक चैन बनाएंगे, उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर नेक्स्ट गैप में ट्रिपल स्टिच बनानी है। ठीक है, इसी को रिपीट करना है और पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये बनता जाएगा। ठीक है, कलर आपको यहाँ चेंज नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए तो ये पूरा राउंड हम कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इतना बना लिया है, आपको मैंने यहाँ तक बताया हुआ था। इसके बाद हमने एक लाइन और बनाई है जिसकी वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है। यहाँ तक हमने आपको बताया था ये वाली लाइन, ट्रिपल स्टिच बनाने के बाद पूरा राउंड किया हमने। पूरा राउंड करने के बाद यहाँ से हमने इसे अटैच कर दिया, 3 ट्रिपल स्टिच और हमने बनाई और इससे 4th नंबर की चैन में इसे अटैच कर दिया। अब उसके बाद हमने डबल स्टिच का एक राउंड बनाया हुआ है, डबल स्टिच का राउंड बनाया है, सिंपल डबल 3 चैन बनाई है और आगे हर ट्रिपल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाई है और बीच का जो गैप में एक चैन बनाई थी उस पर भी हमने ये डबल स्टिच बनाई है। इस तरीके से ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये हमारा इतना हो गया है, योग हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें आर्महोल को ज्वाइन करना है, ये हमारा योग रहेगा। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे लास्ट वाली जो राउंड है हमारी, इसको हमें काउंट कर लेना है। हर डबल स्टिच को काउंट करने के बाद में हमें इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इस तरीके से आपको दिखाया हुआ है। देखिए चेन्स हमने बनाई थी 90 चेन्स हमने यहाँ पर बनाई थी। 13 राउंड बनाए हैं हमने। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से काउंट करेंगे। यहाँ हमारे 13 राउंड है और 13 राउंड कंप्लीट होने के बाद में हमारी 232 डबल स्टिच हमारी लास्ट वाले राउंड में यहाँ पर आई है। तो इसमें इसको हमें 4 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में डिवाइड करने देना है 4 से। तो हमारे जो आएंगे लास्ट 58 आ जाएगा हमारा। तो ये जो हमारे है 58, हमें 58 के 4 पेयर बनाने हैं, फ्रंट बैक और ये आर्म होल के दोनों साइडों के। ठीक है, तो आर्म होल हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे लाइक दिस। ये देखिए आप इस तरीके से, ये हमारे 4 हिस्से हमें कर लेने हैं। ये हमारी चेन्स हमारी 232 है। तो ये जो 58 है इसको हमें 2 कम कर लेंगे और इसमें 56 हमारी यहाँ पर आर्म होल की रह जाएंगी, 56 और 56। ठीक है, और ये 58 में हम 2 प्लस कर यहाँ पर 60 फ्रंट और 60 ही हमारी बैक की आ जाएंगी। या इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। ओके, तो अब आप देखें यहाँ पर हमने यहाँ से हमने काउंट किया है और यहाँ तक हमारी फ्रंट का हिस्सा है और इसमें हमने ये स्टिच मार्कर का यूज कर निशान लगा लिया है। यहाँ हमारी 60 डबल स्टिच हो गई हैं। इसी तरीके से हमने आगे की तरफ काउंट किया है, 56 डबल स्टिच पर हमने ये स्टिच मार्कर लगाया। ये हमारा आर्म होल है, इसे हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ये फिर बैक साइड पर भी हमने इसी तरीके से काउंट करा, 60 पर हमने यहाँ पर स्टिच मार्कर का यूज कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है ऐसे, जो हमने जहां से स्टार्ट किया है उसे हमें यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। ये दूसरी साइड का हमारा आर्म होल इतना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से हमें डबल स्टिच बनानी है। हमने ज्वाइन करने के बाद में यहाँ से यहाँ तक सिंपल डबल स्टिच बनानी है। 1 2 3 3 चैन बनाने के बाद डबल स्टिच बनाएंगे हर डबल स्टिच के ऊपर। 1 2। ठीक है, यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, उसके बाद में आर्म होल ज्वाइन करना आपको बताएंगे। तो ये देखिए, ये वाला यहाँ से हमने यहाँ तक स्टिच मार्कर तक बना लिए हैं डबल स्टिच। अब हम दूसरी साइड के स्टिच मार्कर को इसमें ज्वाइन करेंगे और ये हमारा आर्म होल पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करने के लिए हमें इसे ज्वाइन करने के लिए हमें सिंपल डबल स्टिच बनानी है। देखिए स्टिच मार्कर से पहली वाली स्टिच पर हमने यहाँ पर डबल स्टिच बनाई है। अब हमें यार्न ओवर करना है और ये दूसरी वाली स्टिच मार्कर के आगे वाली जो चैन है इस पर हमें डबल स्टिच बनानी है ऐसे।
तो ये हमारा देखिए आर्महोल ज्वाइंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें कर लेना है। आगे हमें डबल स्टिच का डबल स्टिच ही बनानी है और बैक साइड पूरी कंप्लीट कर लेनी है। जहां हमने स्टिच मार्कर लगाया है तीसरे नंबर का, वहां तक हमें डबल स्टिच बना लेनी है। यहाँ तक कर लेंगे स्टिच मार्कर तक, फिर हम दूसरी साइड का आर्महोल को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इतना बना लिया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। दूसरी साइड की हमें अब दूसरी साइड का आर्महोल हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे। सिंपल अटैच कर देना है, जैसे हम लाइन कंप्लीट होने पर अटैच करते हैं सिल स्टिच, वैसे ही करना है, क्योंकि हमारी दूसरी साइड की डबल स्टिच यहाँ पर बनी हुई है और ये हमारा आर्महोल ज्वाइंट हो जाएगा। अब हमें स्टिच मार्कर हटा देना है और नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद सिंपल डबल स्टिच बनाएंगे आगे की तरफ। हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनानी है और राउंड हमें कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, 3 से 4 राउंड में यहाँ पर बनाऊंगी, उसके बाद आपको नीचे की साइड का दिखाएंगे। तो ये हम बना लेते हैं, थोड़े थे इतने बना लूंगी मैं, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमने इतनी लाइंस बना ली हैं। जैसे कि आपने देखा था, हम यहाँ ग्रीन की लाइन बना रहे थे, इसके बाद में हमने यहाँ व्हाइट कलर को ऐड किया। 3 लाइंस हमने व्हाइट से बनाई हैं, उसके बाद हमने पिंक कलर को यहाँ पर ऐड किया है। एक लाइन हमने बनाई है, इसके आगे पिंक से ही हम 2 या 3 लाइंस और बनाएंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये बॉर्डर बनाई हुई है लाइन, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर बेल्ट बनानी है। देखिए इस तरीके से हमें देना है पिंक कलर के आन को। एक चैन बनाएंगे और पीछे की तरफ से सिल स्टिच बैक पोस्ट जो बनाते हैं सेम वैसे ही हमें निकालना है सिंगल स्टिच से। अब यहाँ पर हमें 3 चैन बनानी है, 1 2 3। फिर वापस से यार्न ओवर करेंगे और बैक पोस्ट बनाएंगे। हर डबल स्टिच पर हमें बैक पोस्ट बनानी है। उसके बाद एक लाइन सिंपल डबल स्टिच की बनाएंगे और फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 से 3 राउंड्स में कर लेती हूँ इसी तरीके से। बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ बैक पोस्ट की एक लाइन, इसके ऊपर सिंपल लाइन बनानी है जैसे ये डबल स्टिच की होती है, उसके ऊपर फिर से हमें बैक पोस्ट बनानी है, इससे कि हमारी चौड़ी बॉर्डर बनकर रेडी होगी। तो ये पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इतना बना लिया है जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ से हमने देखिए बैक पोस्ट बनाई, उसके बाद सिंपल ये वाली लाइन बनाई है, सिंपल डबल स्टिच के एक राउंड बनाया, उसके बाद फिर से हमने ये बैक पोस्ट बनाई। ठीक है ना, 1 2 3 4 राउंड हमारे पिंक कलर से हो गए हैं कंप्लीट। अब हम यहाँ से इतने, ये हमारी चोली जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपको अगर इससे लंबी चोली रखनी है तो आप इसमें 3 लाइन्स हमने व्हाइट कलर की बनाई है, आप इसमें 4 या 5 लाइन्स भी बना सकते हैं अगर आपको इससे ज्यादा लंबी चोली रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे घेरी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो घेरी हम व्हाइट कलर से ही बनाएंगे और नीचे की साइड में जो झालर बनाएंगे हम वो ग्रीन और पिंक कलर की बनाएंगे। तो व्हाइट कलर को हम ले लेते हैं आगे की तरफ और पिंक कलर को हम टाइट कर देंगे। यहाँ से हमें 1 2 3 चैन बनाएंगे, एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और इसके बराबर में एक चैन को स्किप कर कर एक डबल स्टिच को स्किप करेंगे और वहां दूसरे में डबल स्टिच बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, एक डबल स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड में डबल स्टिच बनाएंगे, फिर एक चैन। इस तरीके से हमें जाली वाला पैटर्न हमें इस वाले राउंड पे बनाना है। एक को स्किप कर कर सेकंड में डबल स्टिच, फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच एक को स्किप करने के बाद। ठीक है, इसी तरीके से एक एक स्किप कर कर हमें डबल स्टिच बनाते जाना है और बीच में एक चैन का गैप रखना है। तो ये पूरा राउंड हम कर लेते हैं कंप्लीट इसी तरीके से, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं जाली वाला पैटर्न हमने यहाँ पर बनाया है। अब हम इसमें नीचे की साइड की घेरी का डिजाइन बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से
देखिए इस जगह से हमें लेना है ऐसे और इसे अटैच कर देना है। एक चैन का गैप हमने ले लिया है बीच में, ठीक है। अब हम यहाँ आगे की साइड में अपने धागे को ले आएंगे सिल स्टिच कर कर। अब यहाँ 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद इसी जगह पर 2 डबल स्टिच और बनानी है ऐसे, ठीक है। 3 डबल स्टिच हमारी ये हो जाती हैं। इसके बाद हमें आगे की साइड में एक जो हमारी इस जाली है उसे स्किप करेंगे। सेकंड वाली जाली में हमें वापस से डबल स्टिच बनानी है। 3 डबल स्टिच बनाएंगे और 2 चैन बनाएंगे, 1 2, और इसी जगह पर फिर से 3 डबल स्टिच। ये हमने इस तरीके से फैन स्टिच बनानी है, ठीक है। फिर से एक जाली को स्किप करेंगे और सेकंड वाली जाली पर वापस इसी तरीके से फैन स्टिच बनाएंगे। 2 चैन, आप एक चैन का भी गैप भी कर सकते हैं और 2 चैन का गैप भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हर एक जाली को स्किप करते हुए हमें ये पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। बहुत ही सिंपल, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी ये घेरी हम बना रहे हैं। नीचे जो हम झालर बनाएंगे उसमें हमें हमारी डिज़ाइन अलग होगी। तो ये जो है पूरा राउंड हम कर लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, घेर आपको अच्छे से आ जाएगा इसमें। यहाँ पर हमें पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे तो 3 डबल स्टिच और बनाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया है कंप्लीट। अब इसके आगे हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है। इससे पहले हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। 1 2 3, 3 डबल स्टिच हमें यहाँ पर बनानी है। 2 चैन बनाएंगे और फिर से जहाँ 3 चैन बनाई थी तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हमें फिर से 3 चैन बनानी है और इसी जगह पर ये जो हमारा गैप है इसमें हमें 2 डबल स्टिच और बनाने हैं। 1 2 1 3, ठीक है। ये देखिए 3 हमारी डबल स्टिच हो गई। अब इसके आगे फिर से ये जो नेक्स्ट गैप है, तो यहाँ पर नेक्स्ट गैप में हमें डबल स्टिच बनानी है दोबारा से 3 बार। 1 2 3, 2 चैन बनाएंगे और वापस इसी जगह पर 3 डबल स्टिच बनाएंगे। सिंपल इसी तरीके से हमें इसे रिपीट करते जाना है, कंटिन्यू करेंगे। और जितनी भी हमको लेंथ बनानी है अपनी फ्रॉक की, घेरी की, आप उतनी इसमें राउंड्स बनाती जाए और ऐसे घेर को कंप्लीट करना है। नीचे की साइड में थोड़ी सा हम नीचे की साइड जो पिंक कलर और ग्रीन कलर की जो फ्रिल बनाएंगे वो उसके बाद आपको बताएंगे। तो यहाँ से मैं कुछ राउंड्स बना लेती हूँ, आपको उसके बाद बनाने के बाद आपको दिखाएंगे कि हमने कितने राउंड्स बनाए। ये पूरा कर लेते हैं। यहाँ से पूरा करने के बाद यहाँ पर 3 डबल स्टिच और बनाएंगे, फिर अटैच करेंगे। उसके बाद फिर से इसी तरीके से हमें राउंड राउंड बनाते जाना है, ठीक है ना। तो कर लेते हैं इसे घेर को कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 लाइन्स बना ली हैं। 4 लाइन्स बनाने के बाद अब हम यहाँ पर फंदों को बढ़ाएंगे। फंदों को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर देखिए कली का शेप देंगे। यहाँ पर हमने ये हाफ बना रखी है और 2 फैन स्टिच हमने बनाई हुई हैं। अब हमें जो तीसरे नंबर की फैन स्टिच जहाँ हमें बनानी है उस गैप में हमें देखिए किस तरीके से बनानी है। पहले हम फैन स्टिच बनाएंगे, 3 डबल स्टिच, 1 2 3, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर 3 डबल स्टिच बनाएंगे, 1 2 3, दोबारा से 2 चैन बनाएंगे और वापस इसी जगह पर 3 डबल स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें एक ही जगह पर हमने 3 बार 3 डबल स्टिच बनाई है। इस तरीके से करना है। फिर 2 फैन स्टिच बनानी है यहाँ और यहाँ। देखिए यहाँ पर 3 डबल स्टिच बनाएंगे, 1 2 3, 2 चैन्स, 3 डबल स्टिच, 1 2 3, फिर से आगे वाले गैप में वापस से 3 डबल स्टिच, 2 चैन, 3 डबल स्टिच, 1 2 3, ऐसे।
फिर अब देखिए हमने यहाँ बनाया हुआ था, फिर 2 बनाए हमने सिंपल फैन स्टिच। आगे के गैप में तीसरे नंबर का है ये गैप हमारा, यहाँ पर भी हमें सेम वैसे ही बनाना है। 1 2 3, फिर 2 चैन, 3 डबल स्टिच, 1 2 3, फिर 2 चैन, फिर वापस से 3 डबल स्टिच, ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें हर 2 डबल फैन स्टिच बनाने के बाद में तीसरी जगह पर हमें इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो ये पूरे राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं 2 के बाद फिर हमने ऐसे बनाया, फिर 2 के बाद फिर इस तरीके से, फिर 2 बनाएंगे फैन स्टिच, उसके बाद फिर से हमें इसी तरीके से बनाना। ठीक है, तो ये पूरा राउंड ऐसे ही कर लेते हैं। उसके बाद ये पूरा राउंड हमने कर लिया है कंप्लीट। यहाँ पर देखिए लास्ट में हमने 2 फैन स्टिच बनाई हैं। उसके बाद यहाँ पर जहां पर हमने 3 डबल स्टिच बनाई थी, वहीं पर हमने दो बार 3 डबल स्टिच बनाकर 2 चैन बनाई। अब इसे हमें तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच कर देना है, ऐसे। तो ये देखिए हमारा ये पैटर्न पूरा हो गया है। अब हमें आगे की तरफ जो नेक्स्ट राउंड बनाना है उसके लिए वैसे ही बनाएंगे 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन बनाकर 1 2 डबल स्टिच बनाएंगे, फिर इसके आगे फिर से 3 डबल स्टिच, 2 चैन, फिर 3 डबल स्टिच, फैन स्टिच बनाएंगे हर गैप में। जैसे कि हमने पहले बना रहे थे सेम वैसे ही हमें बनाना है। राउंड राउंड बनाते जाएंगे और जितनी भी लाइन फ्रॉक की आपको रखनी है उसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है पैटर्न और इससे घेर भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप घेर कम रखना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर दें और सिंपल आपको जैसे आप बना रहे थे, ये हमने बनाए हुए थे 1 2 3 4 लाइंस, इसी तरीके से आपको पूरी लाइंस बनाते जाना है सिंपल इसी तरीके से। और अगर आप घेर हमारी जैसे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से घेर बढ़ा लेना है। देखिए फैन स्टिच बनाएंगे 2 और इस तरीके से। देखिए इस गैप में हमने फैन स्टिच बनाया, फिर यहाँ पर भी हमें नेक्स्ट गैप में भी फैन स्टिच ही बनानी है। 3 डबल स्टिच, 2 चैन और 3 डबल स्टिच। ठीक है, इसी तरीके से पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे और आगे की घेर में जितना भी आपको लंबाई रखनी है वो पूरी कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ ऐसे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जितना लंबाई घेर की रखनी है वो हम कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो नीचे का घेर है इतना बना लिया है। यहाँ पर आपने यहाँ से हमने फंदे बढ़ाए थे। ठीक है, अब अच्छे से हमारा यहाँ पर घेर आ गया है। यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन्स हमने यहाँ पर बनाई हैं। ठीक है, 13 राउंड्स बनाने के बाद अब हम नीचे झालर बनाएंगे। यहाँ से हमें झालर बनानी है। आपको अगर लाइन्स ज्यादा रखनी है तो आप इससे ज्यादा भी लाइन्स बना सकती हैं। उसके बाद नीचे की जो फ्रिल है उसे स्टार्ट करना है। फ्रिल बनाने के लिए हम यहाँ पर ग्रीन कलर का पहले यूज कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ गले पर हमने कर रखा है पिंक, फिर ग्रीन है हमारा, फिर उसके बाद पिंक। अब हम नीचे की साइड में ग्रीन लगाएंगे, पिंक फिर ग्रीन। ठीक है ना, इस तरीके से हमें कलर कॉम्बिनेशन को सेट करना है। आप अपनी मर्जी के कलर इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर को अटैच कर लेते हैं। यहाँ ऐसे हमें यहाँ पर इसे अटैच कर लेना है। आप इससे पहले नॉट लगाकर करेंगे तो भी इससे अच्छे से इसे ज्वाइंट हो जाती है, खुलने की बिल्कुल भी गुंजाइश इसमें नहीं रहेगी। तो आप इस तरीके से नॉट लगाकर अटैच कर लें। उसके बाद में हमें 3 चैन बनानी है। ये फर्स्ट डबल स्टिच हमारी हो गई। अब इसके बाद हमें फ्रंट पोस्ट जो हमने बनाई थी आगे नीचे की तरफ से धागे को निकालते हैं, क्रोशे हुक को ऊपर उठाते हैं, क्रोशे हुक से स्टिच को ऊपर उठाने के बाद नीचे से निकालेंगे यार्न को और स्टिच को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमारी ये इसी जगह पर हमें 3 बार फ्रंट पोस्ट बनानी है। ऐसे ये होगी हमारी। अब ठीक है, इस तरीके से 3 फ्रंट पोस्ट हमारी होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें फिर से एक को स्किप करना है,
एक डबल स्टिच को सेकंड वाली डबल स्टिच पर 3 बनानी है फ्रंट पोस्ट, 3 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जैसे कि हमने गले पर आपने देखा था योग जब हम बना रहे थे उसमें भी हमने यही पैटर्न का यूज किया था। उसमें भी हमने एक एक बीच में गैप लिया था एक डबल स्टिच का, और उसके बाद हमने सेकंड वाली डबल स्टिच पर 3 बार फ्रंट पोस्ट बनाई थी। सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी एक को स्किप करना है, सेकंड वाली डबल स्टिच पर 3 डबल स्टिच हमें बनानी है। ठीक है, पूरे राउंड को हम इसी तरीके से करेंगे। इससे थोड़े से हमारे यहाँ पे फंदे बढ़ जाएंगे और नीचे की जो फ्रिल आएगी झालर बहुत ही अच्छे से बनकर आएगी। तो हर सेकंड नंबर की जो डबल स्टिच है उस पर हमें 3 फ्रंट पोस्ट बना लेनी है। पूरे राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए ऐसे हो जाएंगे, पूरा कर लेते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर ये वाला राउंड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरीके से हमारा ये आ गया है। अब नेक्स्ट राउंड हमें जाली वाला बनाना है। जैसे हमने योग में जाली बनाई थी वैसे ही हमें यहाँ पर भी बनानी है। 1 2 3 3 चैन हमारी ये फर्स्ट डबल स्टिच की हो गई। इसके आगे हमें एक चैन बनानी है गैप करने के लिए जाली के। अब आगे एक डबल स्टिच को स्किप कर सेकंड वाली डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और आगे एक डबल स्टिच को स्किप कर सेकंड में फिर से डबल स्टिच बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर एक को डबल स्टिच को स्किप करना है, सेकंड में डबल स्टिच। इसी तरीके से हमें जाली बनाते जाना है। एक चैन का गैप रखेंगे बीच में और पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा इतना हो गया है कंप्लीट। 2 लाइंस हमने ग्रीन से बना ली हैं। अब इसके आगे हम पिंक कलर को अटैच करेंगे। इसके आगे के हम 4 लाइंस पिंक कलर से बनाएंगे जैसे कि हमने योग में बनाई हुई हैं। ठीक है ना। ये वाले जो 2 राउंड है हमने जो योग में बनाया है वो व्हाइट कलर से बने हुए हैं। यहाँ पर हमने ग्रीन कलर का यूज किया है। ठीक है, अब इसके बाद में हमें इसे अटैच करना है पिंक कलर को, और यहाँ पर हमें डबल स्टिच की एक राउंड बनानी है। 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और इसके बराबर में गैप में भी एक डबल स्टिच बनानी है और एक डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनानी है। ठीक है, इस तरीके से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जैसे हमने ऊपर योग में बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा बना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट राउंड आपको मालूम है जैसे हमने योग में बनाया हुआ था बैक पोस्ट वैसा वाला बनाना है। तो ये पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड जो हम बनाएंगे उसके लिए हमें बैक पोस्ट बनानी है। बैक पोस्ट पीछे की साइड से ऐसे लेंगे। पहला स्टिच हमें इस तरीके से लेना है। अब 3 चैन बनाएंगे 1 2 3। अब नेक्स्ट फिर से यार्न ओवर करने के बाद पीछे की तरफ से ऐसे लेना है और यहाँ पर बैक पोस्ट बनानी है। ठीक है ना, इसी तरीके से हमें पूरे राउंड को करना है कंप्लीट। बहुत टाइट हाथ से आपको इसे नहीं बनाना होता है, थोड़ा सा लूज हाथ से आप बनाएंगे तो ये अच्छे से आपके आएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें पूरे राउंड को कर लेना है कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएं। तो यहाँ पर हमने बैक पोस्ट की पूरी राउंड कर ली है कंप्लीट। बैक पोस्ट का राउंड करने के बाद में हमें नेक्स्ट राउंड जो बनाना है उसके लिए हम 3 चैन बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल स्टिच हो जाती है। अब इसके बाद हमें 2 स्टिच को स्किप करना है। थर्ड वाली स्टिच में पफ स्टिच बनानी है। 1 2 3 4 टाइम हमें एक ही जगह से धागे को बाहर निकालना है। लूज करने के बाद हम इसे इस तरीके से अटैच कर देंगे एक साथ। आपने ये गले पर बनाई हुई है पफ स्टिच जो हमने योग बनाते हुए बनाई थी। उसके बाद हमें 2 चैन बनानी है, वापस इसी जगह पर पफ स्टिच बनाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी आपको बताया हुआ है। 4 टाइम हमें इस तरीके से ले लेना है, एक साथ लेंगे
फिर से पक्का कर देंगे। 2 के बाद 2 चैन डबल स्टिच पे स्किप कर थर्ड वाली चैन में डबल स्टिच बनाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद फिर से 2 को स्किप करेंगे, 2 डबल स्टिच, फिर पफ स्टिच बनाएंगे तीसरे नंबर की डबल स्टिच पर, ऐसे एक साथ इसे अटैच करेंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे और वापस इसी जगह पर दोबारा से पफ स्टिच बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें यही प्रोसीजर को रिपीट करते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड हमें वैसे ही बनाना है जैसे कि हमने यहाँ पर गले पर नेक्स्ट राउंड ये वाला बनाया था पफ स्टिच का ही, और आगे हमने ये बनाए थे, ठीक है। मैं आपको पूरा करने के बाद एक बार और बता दूंगी किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड भी पूरा कंप्लीट हो गया है। पफ स्टिच की हमने 2 पत्तियां हमने यहाँ पर बनाई हुई हैं, ठीक है। अब इसको हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए हमने स्टार्टिंग में 3 चैन जहाँ बनाई थी उसके तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे सिल स्टिच करते हुए, ठीक है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर आगे की साइड में ले आना है, इस तरीके से सिल स्टिच करना है, आगे आ जाएगी। यहाँ पर हमें 1 2 3 चैन बनाएंगे और 3 चैन बनाने के बाद आगे की तरफ के गैप में हमें वापस से पफ स्टिच बनानी है। 1 2 3 4 टाइम हमें लेनी है। यहाँ पर भी इस तरीके से लेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और 1 2 3 स्टिच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा बनानी है, यहाँ स्टिच करने के बाद में। ये देखिए अब यहाँ फर्स्ट वाले स्टिच में इस तरीके से निकालेंगे धागे को और सिंगल स्टिच बना देंगे ऐसे, जिससे कि ये एक लूप बन जाएगा। अब हमें फिर से yarn ओवर करना है और इसी जगह पर पफ स्टिच बनानी है। 1 2 3 एंड 4, फिर से इसे इसी तरीके से अटैच करेंगे ऐसे और डबल स्टिच बनाएंगे। ये जो डबल स्टिच है इसके गैप में आगे वाले में यहाँ पर फिर एक चैन बनाएंगे और आगे फिर से डबल स्टिच। ये हमारा पैटर्न है, इतना हमारा है। ये वाली स्टिच इसके साथ है। अब वापस आगे के गैप में पफ स्टिच बनाएंगे 1 2 3 एंड 4, एक साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बनाकर फर्स्ट वाली चैन में से धागे निकालेंगे और सिंगल स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच बनाएंगे दोबारा से इसी जगह पर 1 2 3 4, इसे अटैच कर देंगे ऐसे। वापस से आगे की तरफ सिंगल स्टिच डबल स्टिच बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और आगे के गैप में फिर से डबल स्टिच बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें इसे रिपीट करते जाना है, पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हमें ग्रीन कलर से बनाना है। तो ग्रीन कलर हमने देखिए यहाँ पर कट नहीं किया था, इसी को हम ऊपर की साइड में ले लेंगे, ठीक है ना, ऐसे। और ये हम आगे ये टाइट कर देंगे पिंक कलर से। अब इसके बाद हमें 1 2 3 एंड 4 चेन्स हमें यहाँ पर बनानी है। 4 चेन्स बनाने के बाद हमें ट्रिपल स्टिच बनानी है इस गैप में, दो डबल स्टिच के बीच में ट्रिपल स्टिच बनानी है। डबल स्टिच के बाद ट्रिपल स्टिच होती है जिसमें हमें 3 बार 2 धागों में से निकालना है। पहले एक में से 2 बार निकाला, 2 में से निकाला, फिर 2 में से और फिर 2 में से, ठीक है। ये भी हम ऊपर योग में बना चुके हैं। 2 बार yarn ओवर करेंगे इस तरीके से, फिर 2 2 और फिर 2 इस तरीके से, फिर 2, ठीक है। ऐसे हमें यहाँ से करना है। अब इसके आगे हमें एक चैन बनानी है और वापस आगे वाला जो 2 डबल स्टिच है इसके गैप में फिर से हमें ट्रिपल स्टिच बनाने हैं, 1 2 3, फिर से इसी तरीके से 7 टाइम्स हमें यहाँ पर ट्रिपल स्टिच बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है। अब इसके बाद एक चैन बनाना है, फिर इसके बाद आगे फिर से ट्रिपल स्टिच हमें बनानी है। ठीक है, इसी तरीके से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं पूरे राउंड को, उसके बाद आपको दिखाएंगे। 7 टाइम्स हमें यहाँ पर ट्रिपल स्टिच पूरे राउंड में बनानी है। और जब पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर भी 7 ट्रिपल स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हमें अटैच करेंगे। पूरा राउंड करने के बाद दिखाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये वाली राउंड हमने बनाने के बाद में अब हमने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। यहाँ हमने 3 ट्रिपल स्टिच और बनाई हैं, इसके बाद हमने इसे अटैच किया है चौथे नंबर की चैन में। अब इसके बाद हमें बारीक वाली किनारी बनानी है, जिसके लिए हम 3 चैन बनाएंगे स्टार्टिंग की। ये 3 चैन बनाने के बाद में इसी जगह पर हमें ये फर्स्ट वाली ये चैन और इसमें से दोनों में से धागे को बाहर की साइड निकालेंगे और इसे सिंगल स्टिच कर देंगे। सिंगल स्टिच बनाने के बाद ये हमारा इस तरीके से लूप बन जाएगा। इसे हमें एक ट्रिपल स्टिच को स्किप कर सेकंड वाली ट्रिपल स्टिच पर सिंगल स्टिच से अटैच करना है। ऐसे ये हमारा लूप बनकर रेडी हो जाएगा, छोटा सा कंगूरा। फिर से हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है। वापस से ये आपने जहाँ इस सिंगल स्टिच बनाई है अटैच किया है, उसकी 2 चैनें 2 धागों में से इसे लेना है, दोनों धागों में से धागे को बाहर निकालना है और सिंगल स्टिच बनानी है। फिर एक को स्किप करेंगे, आगे हमारी चैन आ जाएगी। चैन वाली स्टिच पर हमें चैन पर इसे सिंगल स्टिच बनानी है। ऐसे फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 इस तरीके से। यहाँ पर 2 में से निकालेंगे धागे को, दोनों में से, फिर सिंगल स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से हमारे छोटे छोटे लूप बनते जाएंगे। एक को स्किप करेंगे, सेकंड वाले में सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर से 3 चैन, 1 2 3 लूप बनाएंगे। एक को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में इसे अटैच करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें रिपीट करते रहना है और पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक चैन का हमें एक स्टिच का गैप रखना है और सेकंड वाली स्टिच में हमें इसे अटैच करना है। देखिए इस तरीके से हमारा ये किनारी बनकर रेडी हो जाएगी। देख रहे हैं कितनी प्यारी सी और सिंपल सी किनारी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। पूरा राउंड हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उसी वाली चैन में, जहाँ से हमने इसे सिल स्टिच किया था, उसी चैन में से धागे को निकालेंगे और यहाँ पर हम इसे सिल स्टिच कर देंगे। ऐसे एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे, अच्छे से टाइट करेंगे और इसे धागे को हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर पक्का हो गया। अब हम इसे पीछे की साइड में धागे को हाइड कर देंगे। ठीक है, आपके पास अगर बारीक क्रोशिया हो तो आप उससे कर सकते हैं, उससे नीचे की तरफ हाइड करने में इजी होता है। जैसे कि ये हमारी 2.5 mm की क्रोशिया हुक है, इससे हम इजीली से अंदर की तरफ हाइड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम यहाँ पर कट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनकर। अगर आप इसमें बाजू बनाना नहीं चाहते हैं तो आपको सिंपल नीचे जो हमने किनारी बनाई है, सिंपल इसी तरीके की एक किनारी यहाँ पर बनानी होगी और आपकी ये फ्रॉक कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप बाजू बनाना चाहते हैं तो बाजू बनाने के लिए यहाँ से ज्वाइन करेंगे हम। पहले देखिए यहाँ पर हम 2 लाइंस ग्रीन कलर की बनाई हुई हैं, जो कि हमने नीचे चोली में 1 लाइन एक्स्ट्रा बनाई थी आर्म होल ज्वाइन करने में। तो हमें यहाँ पर भी 2 लाइंस बनानी है ग्रीन कलर से। तो ग्रीन कलर को हम यहाँ से अटैच करेंगे जिस जगह पर हमारा ये हमने आर्म होल को ज्वाइन किया था, उसी वाले इसके ऊपर वाली ही लाइन में जहाँ से हमने डबल स्टिच बनाई है इसमें, और दोनों साइडों के चेन्स लेंगे और इसमें हमें ग्रीन कलर के धागे को अटैच करना है। यहाँ से थोड़ा सा हमें आर्म होल को छोटा करना है। और अगर आप बाजू नहीं बना रहे हैं तो आपको आर्म होल को छोटा नहीं करना है, सिंपल इसी तरीके से आपको किनारी बना लेनी है। अब ये देखिए हमने यहाँ अटैच कर लिया है। अब एक यहाँ पर हमने अटैच करने के बाद सिंगल स्टिच से अटैच किया है। अब आगे की साइड में ये जो हमारी डबल स्टिच दिख रही है, इन्हें हमें थोड़ा सा कम करना है। 3 स्टिच को हमें यहाँ से ब्लॉक करना है, बंद करना है। इस तरीके से यहाँ से 1
आगे की साइड की लेंगे और एक ही हम पीछे की साइड की लेंगे, ठीक है ना। एक एक चैन दोनों साइडों से उठाते हुए इन्हें बंद कर देंगे। देखिए यहाँ से देखिए धागे को इसी के अंदर हम अटैच करेंगे ताकि ये बाहर से नजर नहीं आएगा और अच्छे से हमारा ये अटैच हो जाएगा। ये देखिए ये आगे की चैन और ये पीछे की साइड की चैन, दोनों चैनों में से धागे को बाहर निकालेंगे और सिंगल स्टिच बनाएंगे। इसके बराबर वाली जो डबल स्टिच है इसकी चैन को लेंगे और फिर सेम इसी तरीके से पीछे वाली डबल स्टिच की चैन को लेंगे, दोनों में से धागे को बाहर निकालेंगे और सिंगल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, 3 चैन डबल स्टिच को हमें यहाँ पर बंद कर देना है। ये देखिए इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं यहाँ से हमारा इस तरीके से ये ढाल आ जाएगा। अब इसके बाद 3 चैन हमने बंद कर दी है। यहाँ पर हमें 2 चैन्स बनानी है। 2 चैन बनाने के बाद में अब हमें सिंगल आगे वाली जो इस लाइन है इसमें हमें डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनानी है। ऐसे हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाएंगे। हमने यहाँ पर 2 चैन बनाई है स्टार्टिंग में, 3 चैन हमने यहाँ पर नहीं बनाई है क्योंकि 3 चैन हमें डबल स्टिच के लिए बनानी होती है। यहाँ हमें जब राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे तो 2 चैन को हम कम करेंगे यहाँ से। तो पूरा पहले राउंड हम कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पर स्टिच को धीरे धीरे घटाना है, कम करना है, जिससे कि हमारे आर्म होल जो बाजू का ढाल होता है वो अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे जहां हमने फर्स्ट वाली डबल स्टिच बनाई है उसकी चैन में इसे अटैच करना है। लेकिन पहले हम यहाँ पर जहां से हमने इसे ब्लॉक किया था, बंद किया था डबल स्टिच को, यहाँ हाफ डबल स्टिच बनाएंगे पहले इस तरीके से। हाफ डबल स्टिच बनाने के बाद इसे कंप्लीट नहीं करेंगे और इसमें हमें धागे को निकालकर फिर ज्वाइंट करना है, कंप्लीट करना है इसे। इससे हमारा ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी जाली नहीं बनेगी और ये अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट राउंड हमें व्हाइट कलर से बनाना है। हमारी 2 लाइन्स हमारी ग्रीन की हो गई हैं। व्हाइट कलर को हम यहाँ पर अटैच करेंगे और ग्रीन कलर के एंड को हम यहाँ पर कट कर देंगे। ये देखें ऐसे, और इसमें हमें 2 चैन बनानी है, 1 2। ग्रीन कलर को हम यहाँ पर टाइट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अब फिर से डबल स्टिच बनाएंगे इसके बराबर वाली डबल स्टिच पर, इसमें हमने ज्वाइंट किया है और डबल स्टिच हम इस वाली डबल स्टिच पर बनाएंगे ऐसे। डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनाते जाएंगे और पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर राउंड में हमें इसी तरीके से 2 चैन वाली जो हमारी स्टिच है, 2 चैन जो हम बना रहे हैं इसे हमें कम कर देना है, जिससे कि हमारा आगे का ढाल अच्छे से आता जाएगा। तो ये वाला राउंड पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर भी हमें सेम वैसे ही करना है, बस यहाँ पर हमारे बीच में गैप ज्यादा नहीं आएगा, इसलिए हमें डायरेक्ट इसे डबल स्टिच की चैन पर अटैच कर देना है ऐसे, ठीक है। ये देखिए अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। फिर से 2 चैन हमें यहाँ पर बनानी है और डबल स्टिच पर डबल स्टिच। सेम हमारा यही प्रोसीजर रहेगा हर राउंड के लिए, और हमें हर राउंड में एक एक जो डबल स्टिच है वो हमारी यहाँ पर कम होती जाएगी। एक एक डबल स्टिच कम करते जाएंगे और राउंड बनाते जाएंगे। हमें लगभग यहाँ पर 15 से 16 राउंड बनाने हैं। तो ये देखिए अब पूरा राउंड करेंगे कंप्लीट और ये 2 चैन को स्किप कर ये जो डबल स्टिच की जो चैन है इसमें फिर से हमें इसे अटैच करना है और फिर नेक्स्ट राउंड के लिए बनाना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा ये ढाल आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा यहाँ पर ढाल आ रहा है। इसी तरीके से आगे धीरे धीरे हम यहाँ पर कम करेंगे फंदों को, तो आगे का ढाल हमारा बहुत ही स्मूथ और बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो ये हम बना लेते हैं। आप यहाँ पर ये चेक कर लें कि आपका ये जो आर्म होल है ये कम तो नहीं है। अगर कम आपको लग रहा हो तो यहाँ पर हमने 3 डबल स्टिच को बंद किया है, आगे और पीछे से 3 है, तो 6 डबल स्टिच हमने कम किए हैं। आपको 2 डबल स्टिच ही बंद करनी है, ठीक है ना। तो इससे आपके थोड़े से फंदे यहाँ पर कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर ये पूरी लाइन मैं बना लेती हूँ, पूरी बाजू, उसके बाद आपको दिखाएं। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर बाजू हमने इतनी बना ली है, 15 लाइन्स हमने 15 राउंड बना लिए हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर यार्न को कट कर दिया है, ठीक है। यार्न हमारा यहाँ पर कट करने के बाद हम इसे स्टार्टिंग वाली जो हमारी डबल स्टिच है उसमें इसे अटैच करेंगे ऐसे धागे को, ठीक है। इसके आगे हमें पिंक कलर का
यूज करना है। पिंक कलर से हम आगे की बॉर्डर बनाएंगे, जैसे कि हमने नीचे झालर बनाई है सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी बनानी है। ज्यादा फ्रिल वाली नहीं बना रहे हैं हम, सिंपल बच्ची के हिसाब से बना रहे हैं, कम फ्रिल की। तो ये इसमें अटैच करेंगे हम और डबल स्टिच, सिंपल डबल स्टिच बनाएंगे का एक राउंड बनाएंगे। 1 2 3। यहाँ पर हमें चैन्स कम नहीं करनी है, डबल स्टिच कम नहीं करनी है, इसलिए हमें 3 चैन ही बनानी है और डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनाएंगे। पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 50 से हमने यहाँ पर 15 लाइंस बनाई हैं और 15 लाइंस में हमारे 15 डबल स्टिच कम हो गए हैं और यहाँ पर हमारे 35 डबल स्टिच आ गए हैं। तो ठीक है ना, 35 डबल स्टिच हमारे यहाँ पर आए हैं। आप इसे काउंट करके हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से पत्तियों को बनाना है, उसके हिसाब से ही आपको डबल स्टिच कम करनी है। ठीक है, पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे। नेक्स्ट राउंड बनाएंगे हम, जो बैक पोस्ट वाला हमने राउंड बनाया था उसका एक राउंड बनाना है। ये देखिए डबल एक 3 चैन बनाई, ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। अब यार्न ओवर करने के बाद डबल स्टिच को पीछे की साइड से हमें उठाना है ऐसे, और यहाँ पर डबल स्टिच बनानी है। ठीक है, पीछे की साइड से हमें लेना है, जैसे हमने फ्रिल में और योग में भी ये बना चुके हैं, सेम वैसे ही इसे करना है। ठीक है, तो पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद सेम वैसे ही हमें फ्रिल के जैसा ही बनाना है जैसा हमने नीचे बनाया है। तो अगर आप ये बना चुके हैं तो आपको इसी को फॉलो करते हुए इसे बनाना है। ठीक है ना, तो ये पूरा कर लेते हैं और उसके बाद बताएंगे हम आपको। यहाँ पर ये जो हमारी कितना हमें बीच में डबल स्टिच का गैप रखना है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये देखिए, ये वाला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच कर देना है। वापस से 3 चैन बनाएंगे, ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई हमारी। इसके बाद हमें पफ स्टिच बनानी है, जो कि हमें 2 डबल स्टिच स्किप कर हमने नीचे की साइड में बनाई थी, सेम वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। 1 2 3 4 और इसे अटैच कर देंगे ऐसे। फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर से वापस इसी जगह पर पफ स्टिच बनाएंगे। 4 टाइम ही हमें धागे को लेना है, जितना आपने नीचे की साइड में लिया है फ्रिल उतना ही लेना है। 4 टाइम्स अगर आपने ये धागे को निकाला है 4 टाइम ही यहाँ पर करना है। 5 टाइम लिया है तो 5 टाइम करना है। अच्छा, इसके बाद में 2 पत्ती हमारी बन जाएंगी। इसके बाद हमें यहाँ पर 2 डबल स्टिच को स्किप नहीं करना है, हमें 3 डबल स्टिच को स्किप करना है। 1 2 3 3 डबल स्टिच के बाद में 4th वाली डबल स्टिच पर हमें डबल स्टिच बनानी है। सिंपल इसी तरीके से आगे करेंगे। पहले हमें 2 को स्किप कर तीसरे नंबर पर बनानी है पफ स्टिच। सिंपल इसी तरीके से हमें आगे करना है, बस इतना सा ही हमारा डिफरेंट है, बाकी हमें सेम वैसे ही बनाना है। अगर आपकी 2 चैन बनाएंगे, अगर आपकी ज्यादा स्टिच बढ़ती आ रही है यहाँ पर, तो आपको उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर डिवाइड करना होगा। देखिए यहाँ, ठीक है, ओके, ऐसे। और क्या, अब हमने यहाँ पर 2 डबल स्टिच स्किप कर तीसरे में बनाए हैं 2 पत्तियां। अब हमें यहाँ पर 1 2 3 3 को स्किप कर चौथे में डबल स्टिच बनानी है। ठीक है, इस तरीके से हमारी आ जाएंगी। और अगर आप इसे वैसे ही बनाएंगे 2 डबल स्टिच, तो आपका घेर जो आगे का आएगा, जो सर्कल आपका आगे का आएगा, वो ज्यादा फ्रिल वाला आ जाएगा। तो आप हमें यहाँ पर थोड़ा सा कम बनाना है, इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप वैसा करना चाहते हैं तो बराबर की आपको स्टिच को डिवाइड करना होगा और उसके बाद ही आपको ये वाला पैटर्न बनाना है। ठीक है, आगे का सिंपल वैसे ही बनाना है जैसा हमने नीचे की साइड में बनाया हुआ है। हम यह वाला राउंड बना रहे हैं, इसके बाद हमें आगे की तरफ की 2 पत्तियों वाला ये वाला राउंड बनाना है। उसके बाद ग्रीन कलर को अटैच करेंगे और ग्रीन कलर के 2 राउंड हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा कर लेती हूँ मैं इतना, और उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी ये पूरी स्लीव्स हो गई है कंप्लीट। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा आगे का आ गया है। हमारे 1 2 3 4 5 यहाँ पर फ्लावर बन गए हैं, 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो करीब करीब आप इसे बना सकते हैं, कम गैप कर तो आपकी ये फ्रिल थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी। हमने सिर्फ इतनी ही बनाई है, ज़्यादा हमें नहीं बनानी थी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर हमारी ये फ्रॉक भी पूरी कंप्लीट हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कैसी लगी आपको फ्रॉक, कमेंट करके ज़रूर से हमें बताएं। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।